कृष्णा। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका। और मैं डॉक्टर प्रचुर अग्रवाल। वेलकम टू वेदासना। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या ग्रेट। मुहूर्त का मतलब होता है समय। सर्वश्रेष्ठ समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यानी दिन का जो सबसे अच्छा समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। आज हम आपसे ब्रह्म मुहूर्त के सिग्निफिकेंस और उसकी अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि ये एग्जैक्टली ब्रह्म मुहूर्त है क्या और इसकी हमारी लाइफ में, हमारी डेली रूटीन में सिग्निफिकेंस क्या है और ये कैसे हमारे डेली रूटीन को इम्पैक्ट करता है। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, ब्रह्म मुहूर्त का लिटरल मीनिंग है सर्वश्रेष्ठ समय, दिन का सबसे अच्छा समय। तो ये होता कब है? ये होता है सनराइज से 96 मिनट पहले, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो होता है 48 मिनट का। मतलब सूर्य उदय से 96 मिनट पहले ये शुरू होता है, 48 मिनट लंबा होता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जैसे सीज़न के हिसाब से सूर्य उदय या सनराइज़ का टाइम चेंज होता है, वैसे ही इसका भी टाइम थोड़ा उसके हिसाब से वेरिएबल हो जाता है, क्योंकि सनराइज़ का टाइम वेरिएबल होता है। लेकिन फिर भी अगर हम ब्रॉडली देखें तो जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है हमारे 24 घंटे की टाइमिंग में, वो अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग से स्टार्ट होके सुबह 6 बजे ख़त्म हो जाता है। अब देयर आर क्वालिटीज ऑफ नेचर। देयर आर 3 क्वालिटीज ऑफ नेचर जिसे हम कहते हैं प्रकृति के गुण, जो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति के भी गुण है, ये हमारे गुण है, और इन्हीं को हम डे में भी डिवाइड करते हैं। तो मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है वो सतोगुण का टाइम होता है, यानी सारे सात्विक कार्यों का टाइम होता है, जब हमारा माइंड हम काम रहते हैं और पीस पे रहते हैं। ये टाइम होता है ज्ञान का, स्पिरिचुअलिटी का। 6 बजे से शुरू होता है रजोगुण का टाइम, 6 से 6 बजे शाम तक का। रजोगुण में हम धन अर्जित करते हैं, अपनी बॉडी की, अपनी फैमिली की नीड्स और रिक्वायरमेंट को पूरा करने में लग जाते हैं। शाम के 6 बजे के बाद शुरू होता है तमोगुण का टाइम। तमोगुण यानी आलस, निद्रा, अज्ञानता का टाइम। तो अब हमको ये समझना है कि जो सतोगुण वाला टाइम है या जो ब्रह्म मुहूर्त वाला टाइम है, वो क्यों हम इसकी इतनी सिग्निफिकेंस कर रहे हैं, कैसे, किसने ये इसको डिवाइड किया, क्यों हम कहते हैं कि दिन में ये 3 गुण होते हैं या जो प्रकृति की प्रॉपर्टीज़ हैं ये 3, तो ये आया कहाँ से? तो बेसिकली जो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं, ये भगवद गीता या हमारे स्क्रिप्चर्स में डिफाइंड है। और ऐसा नहीं है कि ये हमारे स्क्रिप्चर्स में डिफाइंड है तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज़ है, मेडिकली प्रूवन चीज़ है। जो भी हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने या जो हमारे एंसेस्टर्स ने स्क्रिप्चर्स में, वेदास में, भगवद गीता में लिख के छोड़ा है, वो आज मेडिकली प्रूव हुआ है। कैसे मेडिकली प्रूव हुआ है? साइंटिस्ट आज की तारीख में हम लोगों को ये प्रूव करके बता चुके हैं कि हमारे ब्रेन में 2 ग्लैंड्स, मेन ग्लैंड्स होते हैं जो पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। वो होते हैं, एक होता है पीनियल ग्लैंड, जो हमारे बायोलॉजिकल साइकिल या बायोलॉजिकल डे जो होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसे हम लोग कहते हैं, उसको रेगुलेट करता है कि हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे, कितने बजे हमको निंद्रा आने लगे, कितने बजे हमको आलस होने लगेगा। और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जिसके बारे में शायद आप लोग भी जानते होंगे। हाइपोथैलेमस वो ग्लैंड है जो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को, ऑर्गन सिस्टम को, हर एक हार्मोन्स को, हर एक ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है किसी न किसी तरीके से। तो ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, इनके से जो केमिकल्स निकलते हैं, जैसे मेलेटोनिन है या हार्मोन्स निकलते हैं, उनकी जो एक्टिविटी होती है वो बेस्ट होती है ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में या अर्ली मॉर्निंग के टाइम में। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा है, दैट उसकी एक साइंटिफिक बैकिंग है, ऐसा नहीं है कि वो एक हाइपोथेटिकल चीज़ है। और इसीलिए हम लोग ये बता रहे हैं आज आपको कि ब्रह्म मुहूर्त की सिग्निफिकेंस हमारे लाइफस्टाइल में क्या है। इवन रिलीजन, सारे रिलीजन, अगर हम आपसे वेदास या स्क्रिप्चर्स की या भगवद गीता की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये हमारे हिंदूज़ में ही है, बल्कि सारे रिलीजन ब्रह्म मुहूर्त की इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस को बताते हैं। जैसे कि मुस्लिम्स, उनमें सुबह मॉर्निंग की एक फ़र्ज़ की नमाज होती है, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही अदा होती है। जो हमारे सिख हैं, सिख में अमृत वेला पाठ ब्रह्म मुहूर्त में होता है। बुद्धिज़्म में मॉर्निंग पूजा होती है।
हर रिलीजन आपको इसकी सिग्निफिकेंस बता रहा है। तो जो मॉर्निंग का टाइम होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए अपने बॉडी को, अपने माइंड को चार्ज करने के टाइम होता है। क्योंकि पूरे दिन में फिर हमारे पास कोई ऐसा टाइम नहीं होता है जिसमें हम अपनी बॉडी, अपनी सोल को गॉड से या भगवान से कनेक्ट कर सकें, अपनी सोल को प्योर कर सकें, अपने माइंड को चार्ज अप कर सकें और अपनी बॉडी की एक हार्मनी होती है, सिस्टम होता है, उसको मेंटेन कर सकें। अब देखिए, हर रिलीजन ये बता रहा है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुइज्म बता रहा है। जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो होली बुक्स हैं उसमें भी लिखा है मॉर्निंग के लिए, सिख सब में लिखा है। लेकिन एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं? हम कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हमारी स्क्रिप्चर्स में, हमारी होली बुक्स में लिखा है। हम लोगों का जो दिनचर्या है वो बहुत ही ख़राब है। हम लोग क्या करते हैं, जो सतोगुण, जो मैक्सिमल आउटपुट का टाइम है, 90% ऑफ द लोग उसको सो के ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब उसमें भी वो तमोगुणी हो गए हैं, जिसमें उनको आलस है, निद्रा है, ऐसा हो गया है। और जब हम उठते हैं रजोगुण में उठते हैं, मतलब 6 बजे के बाद उठते हैं, तो उस टाइम पे जो रजोगुण, मतलब अगर हम वैसे देखें तो उसको बहुत ही ईजी तरीका समझाने का, रजोगुण मतलब जो आपकी डेली वर्ल्डली एक्टिविटीज़ हैं, आपको ऑफिस जाना है, आपको बिजनेस पे जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको कॉलेज जाना है, उसके जो प्रिपरेशन करनी है, पूरा आपका जो वर्क है, जो आपका बेसिकली लाइफ की सस्टेनेंस जिसे आप कह सकते हैं आज के टर्म्स हैं, आज की सिनेरियो में, उसके लिए जो वर्क आप करते हैं उसको रजोगुण वर्क कहते हैं। उसमें हमारा सारा टाइम बीत जाता है और शाम को 6 बजे के बाद हम लोग इतने आलस में आ जाते हैं, या इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, या इतने ज़्यादा ओवरवर्कड हो जाते हैं कि हमको लगता है कि बस अब कुछ नहीं, अब हम लोग रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, मूवी देखते हैं, या किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, पब में जाते हैं, हो सकता है मे भी अल्कोहल पीते हो, या डांस बार में चले जाएं, वहाँ पे आप जाके डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तमोगुणी कहलाती हैं, और हम बेसिकली ये रजोगुण और तमोगुण में घूम रहे हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको लगता है लेट नाइट स्टडी करना चाहिए। आजकल बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, लेट नाइट स्टडी करो, उस टाइम सब शांति होती है, कुछ नहीं होता है। तो शांति तो सुबह भी होती है, अर्ली मॉर्निंग भी होती है। अगर आप 3:30 बजे उठोगे उस टाइम भी बहुत शांति। इस टाइम देखिए हम जिस वातावरण में बैठे हैं, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, मोर पीछे से बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, माइंड को, सोल को कितना अच्छा प्योर फील हो रहा है। और जब आप ऐसे टाइम पे उठेंगे, वर्क करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो और उसके बाद एडेड एडवांटेज आपको अपने बॉडी मेटाबॉलिज्म, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस से मिल रहा है, तो आपका वर्क एफिशिएंसी कहीं गुना बढ़ जाती है। अगर आप किसी वर्क को अगर आप 100% देना चाहते हैं, लेकिन आपकी बॉडी उस टाइम पे केवल 60% परफॉर्म कर रही है, तो वो 60% आउटपुट आएगा। लेकिन ऐसे टाइम पे उसी वर्क को अगर आप करेंगे जिस टाइम पे आपकी बॉडी जो है 90% कैपेबिलिटी है वर्क आउटपुट देने की, तो 90, 91, 92, इवन 95, 100% तक जा सकता है वर्क आउटपुट। यही सिग्निफिकेंस है ब्रह्म मुहूर्त की। आप सुबह उठिए, अपने जो बॉडी की मैक्सिमल आउटपुट वाली स्टेट है उसको यूटिलाइज करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना है, आपके एग्जाम्स हैं, आपका ऑफिस रिलेटेड कोई वर्क है जिसको आप शायद ऑफिस में पूरा नहीं कर पाए हैं, तो उसको ख़त्म करना है। आपको भगवान से कनेक्ट होना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है, आपको अपने बारे में जानना है कि मैं क्या हूँ, मेरा इस दुनिया में क्या सिग्निफिकेंस है, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का टाइम। इवन अगर आप रात में जग रहे होते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया होगा आपको जगने के लिए कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पर अगर आप मॉर्निंग में उठते हैं, बिलीव मी, आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जगने के लिए, अपने आप को फ्रेश रखने के लिए। इवन आपकी जो बॉडी मैकेनिज़्म है, सारे हार्मोन्स हैं, वो सारी चीज़ें इतनी सही जगह पे रहती हैं, सही फंक्शनिंग होती है कि आपको कभी भी कोई इलनेसेस नहीं होंगी, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं। अब अगर आप मॉर्निंग में उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, तो क्या करें? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो गए, लेकिन करें क्या? तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि मॉर्निंग का जो समय होता है, सात्विक समय होता है, सतोगुण का टाइम होता है, उस टाइम पे आपका माइंड काम रहता है, और ये टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए। मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि आप अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, आप सोल को प्यूरिफाई करते हैं। जब एक बार आपकी सोल प्यूरिफाई हो जाती है, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते हैं, तो आपका माइंड आपके कंट्रोल में होता है, आपका बॉडी आपके कंट्रोल में होता है, हर चीज़ अपने आप कंट्रोल में आ जाती है, आपको कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। इसको समझने का बहुत इजी तरीका है।
सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल एक जनरलाइज्ड जो कंसेप्शन हो गया है कि स्पिरिचुअलिटी को लोग बैकवर्डनेस से जोड़ने लगते हैं, या फिर बुढ़ापे से। कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, जैसे कोई 20 साल का पर्सन है और वो मंदिर जा रहा है या मॉर्निंग में उठ के पूजा कर रहा है, तो लोग उसको बैकवर्ड कहने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, बहुत ही गलत कंसेप्शन है, ये आपका मिसकंसेप्शन है। होता क्या है, जैसे एक एग्जाम्पल मैं कोट करता हूँ कि अगर आपको 2 जगह में जाने के लिए बताता हूँ, आप खुद ही उस चीज़ को कंटेम्पलेट करिए। आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी डिस्को में जाते हैं, वहाँ पे तेज़ लाउड म्यूज़िक बज रहा है और अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, तो वहाँ पे आपके जाके कैसा फील होगा? आपको बहुत ही ज़्यादा ड्रेनिंग फील होने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी में रेस्टलेसनेस क्रिएट हो गई। वहीं अगर आप मंदिर जाएं भी नहीं, केवल मंदिर के सामने से गुजरें और वहाँ पे इतना सॉफ्ट धुन में भजन बज रहा है, तो आपको एक अंदर से मेंटल पीस, एक कामनेस आती है आपकी। तो वो डिफरेंस होता है। तो मॉर्निंग में आपको रेस्टलेसनेस नहीं चाहिए, आपको कामनेस चाहिए, आपको पीस चाहिए, क्योंकि रेस्टलेसनेस तो आपके पूरे दिन भर रहेगी रजोगुण में जब आप आएंगे। तो इन केस अगर आप अपने दिन की शुरुआत मेंटल पीस, कामनेस से शुरू करते हैं, तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा, काम, फ्री फ्लोइंग जाएगा। आपकी आउटपुट बढ़ेगा, आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। इसलिए हम लोग बार बार आपसे कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी करिए, क्योंकि वो आपके अंदर एक पीस, एक मेंटल कामनेस लेके आएगा। डिसीजन मेकिंग होंगे आप, आपकी थॉट्स क्लियर होंगे। आपको मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना है, क्योंकि हर जगह वेदास में, आयुर्वेदास में, स्क्रिप्चर्स में ये मेंशन है कि जब आप सुबह उठते हैं, जब आप रात में सोते हैं, तो आपके बॉडी में 9 ओपनिंग्स होती हैं जो कि सिक्रीशन से भर जाती हैं। तो मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आपको फ्रेशन अप होकर यू हैव टू टेक बाथ, नहाना है, ताकि आपके वो सारी ओपनिंग्स क्लियर हो जाएं, कोई भी स्टैग्नेशन नहीं हो जिसकी वजह से डिजीज़ डेवलप होती है। तो आप अगर क्लीन होंगे सुबह सुबह उठकर, तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। उसके बाद आप सीधा स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए जाइए, पूजा करिए, जिस भी भगवान को मानते हैं उनकी पूजा आराधना करिए, अपने आप को चार्ज अप करिए, आप मंत्रा चैंटिंग करिए, होली नेम चैंटिंग करिए। उससे आप मेडिटेशन में जाते हैं। जैसे आप मोबाइल को चार्ज लगाते हैं और पूरे दिन फिर उस मोबाइल से काम करते हैं, इसी तरीके से आप अपने माइंड को चार्ज करिए, अपने आप को चार्ज करिए। पूरे दिन आप बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, बेस्ट एक्टिविटी होगी आपकी। इसके बाद आपको सन बेदिंग करनी होती है, सन गेजिंग करनी होती है, योग करना होता है। अब सन बेदिंग, सन गेजिंग एग्जैक्टली क्या होता है? सन बेदिंग की मेडिकल सिग्निफिकेंस है। सन बेदिंग करने का और सन गेजिंग करने का तरीका हम आपको अपने आने वाली यूट्यूब के वीडियोज़ में बताएंगे। अभी मैं आपको इसकी मेडिकल सिग्निफिकेंस बता देता हूँ। सन बेदिंग करने से आपकी बॉडी में एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सन एनर्जी आती है। आपको भी पता है कि जो वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, 5 तत्वों से बनी है, जिसमें एक सूर्य है या सूर्य ऊर्जा है। तो सूर्य ऊर्जा जब आपकी बॉडी में आती है तो आप एनर्जाइज होते हैं। उसके अलावा विटामिन डी बॉडी में आपके सिंथेसाइज होता है उस सौर ऊर्जा से। विटामिन डी का कोई भी नेचुरल सोर्स नहीं है और आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी हर किसी को है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं ये खाऊंगा तो मेरे शरीर में विटामिन डी आ जाएगा। आप विटामिन डी के रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं, आप विटामिन डी की टैबलेट खा सकते हैं, लेकिन विटामिन डी नेचुरल फॉर्म में नहीं कर सकते। तो विटामिन डी को सिंथेसाइज करने का तरीका है कि आप चिकनाई वाला या कोलेस्ट्रॉल वाला या फैटी फूड थोड़ा खाइए, गुड फैटी फूड खाइए, बैड फैटी फूड नहीं खाना है। उसके अलावा आप सन बेदिंग करिए, सन में जाके, सूर्य रोशनी में जाके लेट जाइए, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी बनेगा, आपकी बोन स्ट्रांग हो। इतने सेलिब्रिटीज़ हैं आजकल लॉकडाउन पीरियड में, सब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे या अपने इंस्टा पे पोस्ट डाले हैं, सब लोग सन बेदिंग कर रहे हैं। हम लोग उसको, सब लोग फटाफट उसको लाइक करना शुरू कर देते हैं। किसी के 1 लाइक्स हो जाते हैं, 1 लाख लाइक हो जाते हैं, किसी के 10,000 रीट्वीट्स हो जाते हैं। लेकिन हम लोग उस चीज़ को अपने डेली रूटीन में नहीं लाएं। हमको दूसरा कर रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जिसको हम आइडियलाइज कर रहे हैं वो हम खुद नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। आप भी सन बेदिंग करिए, सन गेजिंग करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलोड बाय अ सेशन ऑफ योगा। रोज आपको मिनिमम हाफ एन आवर योगा करना चाहिए। लाइट योगा, स्ट्रेचिंग, बॉडी स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है बॉडी के अच्छे से फंक्शन के लिए और सारे जॉइंट्स के बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए।
रोज़ आप अगर अपने आप को 1.5 से 2 घंटा देंगे तो ये मैं आपको बिल्कुल गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप डेली बेसिस पे और लॉन्ग टर्म बेसिस पे दोनों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको शॉर्ट टर्म गेन नहीं मतलब या कोई ऐसी चीज़ नहीं बता रहा हूँ कि भैया आज करोगे तो 4 साल बाद जाके आपको फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं है। आज करोगे आज ही फ़ायदा होगा। तो अगर आप रोज़ खुद को 1.5 से 2 घंटा देंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये मेरी गारंटी है इस बात की। हम लोग रोज़ सुबह अपने बेटे को भी 3:30-4 बजे उठाते हैं, वो बहुत हैप्पीली उठता है, हम लोगों के साथ पूरा रूटीन फॉलो करता है, क्लीन अप होता है, नहाता है, धोता है, पूजा में पार्टिसिपेट करता है, उसके बाद सन गेजिंग करता है, सन बेदिंग करता है, अपने स्कूल जाता है, पूरे दिन भर इतना एक्टिव रहता है, हर तरीके की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को परफॉर्म करता है। कहीं भी हमको ये नहीं लगता है कि उसको या इवन हम लोगों को पूरे दिन में डलनेस हो रही है या सुस्ती आ रही है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि बच्चे हैं उनको सोने दें, उन्हें बाद में उठाएंगे, ऐसा नहीं। उनके अंदर ये आदतें आप शुरू से डालिए, उनको अपने साथ मॉर्निंग में उठाइए और ये सारी चीज़ें, इन सारी एक्टिविटीज़ में उनको भी पार्टिसिपेट कराइए, क्योंकि जो बीमारियां हैं, डिजीज़ेज़ हैं, वो कभी भी ये देख के नहीं आती कि छोटा है, ये बड़ा है। किसी को भी हो सकती है जिसकी बॉडी फिट नहीं है। आप अपने बच्चों को हर तरीके का संस्कार दे रहे हैं तो ये भी एक संस्कार है, अच्छा लाइफस्टाइल उसको देना। आप कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे की हेल्थ ख़राब हो या आपके बच्चे को कोई डिजीज़ हो जाए। अगर आप हमेशा ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को बेस्ट दूँ, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक गुड लाइफस्टाइल देना, जिससे वो एक हेल्दी लाइफ, लॉन्ग लाइफ और जिसे कहते हैं वेल्दी लाइफ भी जी सके। क्योंकि अगर बॉडी साथ देगी, बॉडी फंक्शनैलिटी अच्छी होगी तो हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, हमारी जो ये बातें हैं ये मैक्सिमम लोग तक पहुंचाइए। हम आपसे यही चाहते हैं, क्योंकि हमारी वेदांतना के माध्यम से सबको मैसेज पहुंचाना, सबको एक अवेयरनेस क्रिएट करने का ही एक मुहिम है जिसको हम चला रहे हैं। इसमें हमें आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। हरे कृष्णा। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम